आज दिनांक 10/5/2020 को सेवक आपके सामने उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आप सबका निवेदन था कि सेवक की 25/4/2020 की वीडियो में आवाज़ बहुत स्लो थी, तो उसको दोबारा बनाया जाए। सेवक वो चेष्टा करेगा कि आपको सारे फैक्ट्स वैसे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन आज के हिसाब से कुछ डिलीशन कुछ एडिशन हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अपनी भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबसे बड़ी हमारी माता। सेकंड नंबर पे मैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिन्होंने कोविड-19 के सीवियर पेशेंट की जान बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में कर डाल दिया था। उन्होंने उसकी फूड पाइप को, जो विंड पाइप में जो पाइप थी, उसको ऐसा देखा कि अगर इनकी पाइप ना बदली गई तो ये कोलैप्स हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा, जब चेंज करने जा रहे थे तो उनको उस मेडिकली गूगल में से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने उस कार्य के लिए अपने गूगल पे उतार दिए और वो पाइप फिट की और पेशेंट सेफ हो गया। उनको बहुत खुशी हुई, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी माता को, जिस माता ने ऐसे बच्चे को, लाल को जन्म दिया, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सब योद्धा, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस से डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, या सफाई कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जल बोर्ड के हैं, बिजली कंपनियों के हैं, जिन्होंने ऐसे टाइम में जनता की सेवा करते हुए आप शहीद हो गए हैं, डिफेंस के हैं, एक्सट्रीमिस्ट से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, उन सब योद्धाओं की माता को प्रणाम करता हूँ इस अवसर पर। और आप सब माताओं को भी, जिन्होंने ऐसे समय में अपने बच्चों को संभाल कर रखा कि उनको बाहर नहीं जाने दिया, नहीं तो ये बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती। अब हम आते हैं इनके कोरोना वायरस के लक्षणों पर, कि लक्षण क्या है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण, जैसे कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पहले ही बता चुका है कि इसमें जुकाम का हो जाना, सूखी खांसी होना, छींक आना, नाक से पानी बहना, बुखार हो जाना, गले में दर्द होना, चेस्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। इस जब भी किसी को ऐसे लक्षण हो, वो टेस्ट जरूर कराए, लेकिन जब सिम्टम स्टार्ट हो तो उसके लिए सेवक आपको उपचार भी बताएगा। और अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी ना भी मिल सके, आपको अगर ये बीमारी डेवलप भी हो गई हो, तो तब भी आप वो ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। और सेवक को गंगा मैया के आशीर्वाद से पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा, सेवक आपको बताना चाहता है कि अब ये मत सोचो कि बीमारी बहुत जल्दी चली जाएगी। इस बीमारी के साथ हमें जीना पड़ेगा। जैसे कि हम, और भी ऐसी कई बीमारियां हैं वर्ल्ड में जिनकी की अभी दवाई नहीं बनी। सेवक आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता है, वो भी हम फेस कर रहे हैं। 2009 के करीब एक बीमारी आई थी जिसका नाम H1N1 दे दिया गया था, जो साइंटिफिकली नाम है। आप और हम लोग उनको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते और ना आपके समझ में आएंगे। तो इसलिए सेवक आपको बताना चाहता है, उसके कारण दो हैं। क्योंकि आज सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस, फ्रेश रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की हैं कि जो पेशेंट माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है या उससे ज़्यादा है, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए विदाउट टेस्ट। और जो सीवियर पेशेंट है, उनका जब एक बार ही नेगेटिव टेस्ट आ जाए तो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हम 2-2, 3-3 नेगेटिव रिपोर्टों के बाद डिस्चार्ज कर रहे थे, तो अब एक ही नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। और इवन आज मैं केजरीवाल जी की, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी माननीय केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि उन्होंने बताया कि 75 पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर की कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये जो सीरम या वायरस है, ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम प्रिकॉशन लेते रहें ताकि
हम किसी को भी हमारे घर में या हमारे पड़ोस में ऐसी अगर प्रॉब्लम हो भी, तो अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो पास ऑन नहीं होगी। अगर हम घर बाहर से आते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया हुआ है, डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट्स ने, हम उन गाइडलाइंस पे चलते हैं, तब भी ये हमारे को बीमारी नहीं पकड़ेगी। इसीलिए आपने सफाई का पूरा ध्यान देना है, अपने हाथ धोते रहने हैं, बार बार धोते रहने हैं, हाथ मुंह को धोते रहना है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे जैन मुनि भी ये एक स्टिक टाइप ऐसा क्लॉथ का सूती क्लॉथ लगा के रखते थे, कि वो भी, उसका भी कारण यही था कि वो चाहते थे कि मेरे मुंह के जर्म्स दूसरे के ऊपर ना जाए, दूसरे के मेरे अंदर ना आए। इवन आपने अब हमारे टाइम पे बुजुर्गों ने, और इवन मैं गांव में अब भी देखता हूँ कि हम ऊपर सिर पे साफ़ा बांधते हैं, पहले पगड़ी बांधते थे, कैप डालते थे, और साफ़ा गले में होता था। ऐसे कोई ऐसी गर्मी होती थी या तो मुंह पे ढक लेते थे, और घर में आके वो हैंड, फुट, फेस सब कुछ अच्छी तरह वॉश करके बैठते थे। तो यही हमारे को अब अपनी लाइफ में नियम दोबारा लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये वायरस का पता चला है कि वायुमंडल में भी आ गया है। जबकि फ्रांस के लुइस मोंटेगाइजर, जिनको कि नोबेल पुरस्कार एड की वायरस की रिसर्च में मिला था 2008 में, उन्होंने प्लस डॉक्टर आई थिंक टास खांजे, जापान के डॉक्टर टास खांजे, जिन्होंने HIV की मेडिसिन विकसित की थी, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दोनों महानुभावों ने ये बताया है कि ये वायरस जो है चाइना की यूहान की लैब से क्रिएट हुआ है, मैन मेड वायरस है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये एक केमिकल परत है, अंडर डेड वायरस है, और डेड एक वायरस है, और वो जो है जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे जो दूसरे नेगेटिव सेल्स अंदर होते हैं उनके साथ मिलकर संक्रमण कर देता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें HIV और मलेरिया के लक्षण हैं, मतलब पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, हमारे भारतवर्ष से SCQ, जो कि एक टाइप की क्लोरीन होती है जो मलेरिया में भी काम आती है, तो उन्होंने वो हमारे से इसीलिए मंगाई थी कि जो केमिकल परत है वो गर्म पानी से डिल्यूट हो जाती है, और वो जो है वायरस को मार के नीचे ले जाता है। इसी तरह नेचुरोपैथी में भी बहुत तरीके हैं। मेन तो यही है कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसा कि सेवक आपको बताना चाहता है कि ये तो आपको लक्षणों का पता लग गया, अब हम ये भी पता लग गया कि ये मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहता है कि अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम देखा गया कि वहाँ पे शुरू में क्योंकि लॉकडाउन नहीं किया गया था, तो 50% पेशेंट ऐसे निकले जो कि सैलून से या स्पा से होके आए थे, हेल्थ सेंटरों से होके आए थे, तो उनको ये इस वायरस ने अटैक किया। इट मीन्स ये कॉमन प्लेस पे जहाँ पे हम आपस में डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो वहाँ से ये चला। कंट्री कहीं से भी आया हो, क्योंकि रिसर्च का विषय, इंक्वायरी का विषय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना में मेड नहीं है ये, लेकिन फिर भी सेवक को डाउट है कि अगर ऐसा ना होता तो चाइना अमेरिका को इंक्वायरी क्यों नहीं करने देता, चाइना ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया इंक्वायरी करने से यूहान में। तो इसलिए ये तो समय लगेगा अभी रिजल्ट आने में, लेकिन फिलहाल सेवक आपको यही कहना चाहता है कि हमारे को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी ऐसे कई वायरस हैं जिनकी वर्ल्ड में अभी तक मेडिसिन नहीं है, हम उनके साथ भी तो जी रहे हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी सफाई मेंटेन कर दी है। जैसे सेवक ने आपको बताया कि जैन मुनि एक कपड़ा लगा के ऐसे रखते थे आगे, कॉटन का डबल शीट होती थी, और उससे क्या होता था कि उनका भी मानना ये था कि उनके मुंह के वायरस आप तक ना जाए और आपके उनके अंदर ना जाए। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जो थे साफ़ा बांधते थे, और एक साफ़ा रखते थे और पटका बांधते थे, कैप लगाते थे। आजकल भी गांव में आप मैक्सिमम देखते हो कि साफ़ा उनके पास होता है, गर्मियों में मुँह पे ढक लेते हैं। तो अब सेवक आपसे प्रार्थना करता है कि इसको एक लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, कि बाहर जब भी जाइए अपना मुंह और सिर जरूर ढक के जाइए, ताकि वायरस आपके ऊपर अटैक ना कर सके। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेवक ने आपको 3-4 एक्सरसाइज बताई थी, और उसके साथ डाइट बताई थी।
और एक आपको बताया था नींबू का सेवन कैसे करना है, कि नींबू को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसके 5-6 स्लाइस बनाने हैं, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं ऐसे उसको काट लीजिए पीसी में, और पानी उबाल के सुबह उसमें डाल दीजिए। जब आप नाश्ता करने लगें तो उसमें से 2 स्लाइस लीजिए, वो नाश्ते के साथ खा लीजिए, और जब भी प्यास लगे उस पानी को सिप सिप करके पीते रहिए कोसा। और ऐसे ही दोपहर को 2 स्लाइस उसमें से लीजिए, वो खाने के साथ खा लीजिए, और बाकी दिन आप पानी पी रहे हैं, रात को भी ऐसे बचे हुए 1 या 2 स्लाइस जो आपके पास बचे हैं पानी में, वो आप खा लीजिए खाने के साथ, रात के खाने के साथ। और उसके बाद रात्रि को जब आप सोने जाएं, सबसे पहले क्या करें कि उसी पानी में थोड़ा सा नमक डालें, कोसे पानी में, और गरारे कर लें, 2-3 गरारे करके, और उसके बाद 1 कप पानी बचा के रख लें। उसमें आप उसको चाय जितना गर्म कर लें, 1 चम्मच शहद डालें, और शहद डालने के बाद उसकी भाप लें। भाप लेने के बाद जब वो पानी कोसा हो जाए तो उसको सिप सिप करके पी के सो जाए। और जो शुगर पेशेंट है, जैसे एक बच्ची का क्वेश्चन आया था कि उसके माता पिता शुगर पेशेंट है, तो वो एक ना स्वदेशी फार्मेसी का नीम शहद मिलता है, या आपके गांव में नीम के पेड़ पे कोई शहद लगा हुआ हो मिल जाए तो आप उसको यूज़ कीजिए, नीम वाले शहद का 1 चम्मच डालिए। ऐसा करने से आपको संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा। और योगिक एक्सरसाइज आपको बताई थी, प्राणायाम बताए थे, 3-4 आपको प्राणायाम बताए थे। अब मैं एक एक ही सिर्फ उसकी वो करूँगा, उस समय आपको 2-3 करके बताई थी। पहला था कि हम अनुलोम विलोम, यानी कि इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, कि लेफ़्ट से हम सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ़्ट से छोड़ते हैं। लेफ़्ट से क्यों लेते हैं? क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है। राइट से क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। जब ऐसे हम जब आपस में इनको क्रॉस करते हैं तो हमारा नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन से हमारा अंदर सिस्टम बहुत शांत में हो जाता है। चंद्र नाड़ी हमें शांति प्रदान करती है, और सूर्य नाड़ी हमें स्वास्थ्यवर्धक है, वो हमारे अंदर हीट देती है, हम स्वस्थ रहते हैं। और इसके करने की क्रिया आती है, जब हम सांस लेते हैं तो जितनी आप काउंटिंग सांस लेने में कर लीजिए अंदर ही अंदर, मन ही मन में, और जब निकालेंगे तो उससे कोशिश कीजिए डबल हो जाए। और फिर जब राइट से लेंगे फिर काउंटिंग कीजिए उतनी जितनी आपने लेफ्ट से लेते समय की थी, जब निकालेंगे उससे अप्रोक्सीमेट डबल कर दीजिए, या किसी मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। जैसे एक सेवक आपको जैसे बताना चाहता, जैसे ये देखो हम सांस लेंगे, ये देखो, और बाजू को जैसे मर्जी रख लीजिए, ये नहीं सोचना कि मैं ऐसे रखूँ, ऐसे कहा गया मुझे, ऐसे कहा गया, जैसे जैसे आपको इसी रखे। ये थंब से राइट नोजल को बंद कर लीजिए हल्का सा, और 2 उंगलियां यहाँ पे फिंगर टच कर लीजिए सिर्फ, और लेफ्ट से सांस लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप निकालनी है तो 2 बारी बोल लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इधर से लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप निकालेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे आपने 10 मिनट के करीब करना है। किसी भी उसमें कर लीजिए, कोई स्ट्रेन नहीं लेना। तो आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, वो भी कोई स्ट्रेन के साथ नहीं, नॉर्मल पोजीशन में। ये आपको बता ही दिया कि आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। मेन मकसद है कि आपको कोई कहीं पे वो नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए शरीर में। सेकंड एक्सरसाइज आपको बताई थी कि जैसे भौरा, आप फूलों के पौधे पे कभी पार्क में या फार्म हाउस में देखते हैं कि भौरा जो फूल पे मंडराता है तो उसकी एक गुंजन होती है। ये जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आपको, शिव जो बता रहा है, इससे आपकी और भी कई बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, आपका शरीर बहुत स्वस्थ हो जाएगा। कि आने वाला पीरियड ये है कि आपकी पहले वाली दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। ये देखिए, भामरी प्राणायाम किसी भी तरह से रख लीजिए, हाथ को बिल्कुल मुलायम रखना है, और डांट लगा लेना है। ऐसे देखो 2 तरीके कर सकते हो, एक ये जो छोटी सी बोन है इसको प्रेस कर सकते हो अंदर की तरफ, ये भी डांट लगाना है। दूसरा ऐसे अंदर डांट लगा सकते हो, ऐसे लगाया, ये देखिए सांस लेंगे, और यहाँ पे गुंजन, ये जो आवाज़ है ये गूंजेगी भौरे की तरह।
ऐसे 10 मिनट इसको कर लीजिए, और जब ये क्रिया ख़त्म हो तो आपने कान की कोशिकाएं भी, अपनी सुनने की शक्ति को भी बढ़ाना है। तो ये देखिए, ऐसे कान में ये लगाइए अंगूठों को, सांस ले लीजिए और इसको खींचिए बाहर, सांस छोड़ के, ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ा और बाहर कर दो। इसको 2-3 बार इसको करोगे, आपके कान भी बहुत मजबूत हो जाएंगे, सुनने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति तो आपकी बढ़ेगी। जिन लोगों को भूल जाते हैं उनकी याददाश्त बढ़ेगी, और बुजुर्ग जिनके हाथ पैर कांपते हैं वो भी ब्रेन की वजह से होता है, ब्रेन में सेल वीक हो जाता है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा आपको बताया था ओम। ओम में क्या था कि फिंगर्स को किसी भी योग मुद्रा में, साधारण मुद्रा में, किसी मुद्रा में, सेवक का मानना है और सेवक का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ यहाँ पे हम आपस में स्पर्श करेंगे, टिप जो है थंब की और इस फिंगर की, तो जब हम ऐसे टच करेंगे तो जब पल्पेशन शुरू हो जाए तो फिर आप समझ लो कि आपके अंदर विकास शुरू हो गया है। अब क्या है, फिर आपने ओम का उच्चारण करना है। सेवक एक बार करेगा लेकिन आपने 10 मिनट करना है। फिर सांस लेंगे, सांस लेने का तरीका भी आपको सेवक ने बताया था कि जब हम सांस फिल करेंगे तो पहले हमारे पेट में भरनी है, फिर चेस्ट में भरनी है, फिर ब्रेन में भरनी है। आपने सब ये सोचेंगे कि सांस तो हमारे लंग्स में ही जाती है, फेफड़ों में ही जाती है, बिल्कुल फैक्ट है, उसी में जाती है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी कैपेसिटी का 100% कैपेसिटी तो कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। हम तो 45 से 60% के करीब कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टेज वाइज, जैसी हमारी हेल्थ है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी जितने भी पोर्शन है, आगे का पीछे का, ये सारा एक्टिवेट हो जाएगा और फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी, अंदर के सेल मजबूत होंगे। बाहर की विकारों को जब भी वो हमारे पर स्किन की तरफ से अटैक करें, माउथ की तरफ से, नाक की तरफ से, आंखों की तरफ, कहीं पे, कानों से, कहीं पे भी अटैक करेंगे तो वो सेल वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, इवन अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ऐसे स्पर्श किया, पल्पेशन शुरू हो गई। अब हम सांस लेंगे, इसमें सेवक आपको बताना चाहेगा कि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे थे तो हम एक किस्म से ओम जैसे बनता है वैसे आवाज़ निकाल रहे थे। ये आवाज़ जैसे बढ़ रही थी, जब ओम को हमने यहाँ से ऐसे किया आवाज़ कम हो गई, फिर हम ऐसे किया बढ़ाई, फिर ऐसे आए कम हुई, होते होते फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर ऐसे कम हो गई। तो आपने जब ओम का उच्चारण करना है तो आपने यही महसूस करना है कि आप ओम बना रहे हैं, आपकी नॉइज भी वैसे ही कम से बढ़ेगी, बढ़े से कम होगी। जैसे जैसे रेखा बनती जाएगी, ओम बनता जाएगा, वैसे आपकी आवाज़ बनती जाएगी। तो ये तीनों एक्सरसाइज 10-10 मिनट, 5-7 से 10-10 मिनट कीजिए। और इसके बाद एक हंसना, खूब खिलखिलाकर हंसना, क्योंकि जो हमने अपने शरीर में प्राप्त किया है उसका आनंद लेना है अंदर ही। जैसे सेवक एक बार ही ऐसे करके दिखाएगा, दूसरा इसके साथ ही आपको बताएगा कि आपके मसूड़े, आपके दांत, आपका अंदर का सारा सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। उसके लिए क्या है, पहले तो आपने 3 बारी हंसना है और उसके बाद 2 बारी आपने मुंह में ऑक्सीजन को घुमाना है। घुमाना कैसे है, पहले हम ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सेवक एक बारी करके दिखाएगा और आपने जब ये प्रैक्टिकली करना है तो कम से कम 2 बार जरूर करनी है। देखिए, पहले हम हंसेंगे, अब ऑक्सीजन वाली बता रहा हूँ, आपने कम से कम 3 से 5 बारी हंसना है जैसे ऐसे थे। अब क्या है कि ऑक्सीजन को मुंह के अंदर घुमाना, सांस लेंगे, ये आपने सांस को निकाल देना, कम से कम 2 बारी आपने जरूर करनी है।
अब जो हमारे को एनर्जी मिली है, अब हमने अपने शरीर में उसको संचार करना है, क्योंकि हमारा ये सारा मैग्नेटिक सिस्टम था। अब ऐसे एनर्जी अपनी क्रिएट करेंगे और उसको, ये देखो हाथों को ऐसे बला और ये फेस पे लगाया, गले पे लगाया। अब दोबारा बला तो ये सिर पे लगाया, पीछे कंधों पे ले गए, फिर चेस्ट पे, पेट पे, बैक पे, ऐसे ही फिर बला पैरों पे ले आए, हाथों पे ले आए, बाजुओं पे जाएंगे, फिर हाथों में आ गए। तो ये क्या हुआ कि आपके अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई थी उसका आपके शरीर में संचार हो जाए, वो डिस्चार्ज ना हो, तो आप स्फूर्तिवान होंगे, शक्तिमान होंगे। अब खाने का आपको बता ही दिया था पहले भी, लेकिन फिर आपको बताते हैं कि जो भी फल और सब्जियां मार्केट में सीजनल अवेलेबल हो, आपने वही खानी है। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं खानी, वो बल्कि आपको नुकसान ही करेगी। और दूसरा आपको नींबू का बताया था, जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता वो उसको अदरक के स्लाइस, इतनी सी अदरक लें, उसके 5-6 स्लाइस करके उबलते हुए पानी में, जी जब पानी उबाल के नीचे रखोगे उसमें डाल लें। वो 2 स्लाइस अदरक के सुबह नाश्ते के साथ ले लें, 2 दोपहर को, 2 रात को, और उसी अदरक के पानी में हल्का सा पानी नमक डालें, गरारे कर लें, उसी अदरक के पानी में 1 चम्मच शहद डालें और उसको गर्म भाप लें, गर्म करके, चाय के जितना गर्म करके, जब वो कोसा हो जाए तो सिप सिप करके पी के सो जाएं। तो ये, और इसी तरह आपको एक लहसुन का बताया था कि लहसुन आप 3 तरीके से आप नॉर्मली खा सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि 2 कलियां लें, छोटे छोटे पीस करें, गर्म पानी पहले पीसीज मुँह में डालें, गर्म पानी के साथ ले जाएं अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज, और या उसको भून के खा लें। भूनना हो तो 3 या 4 कलियां कर लें, और जब या रात को दूध में उबाल के भी खा सकते हैं। तो लहसुन का प्रयोग करना है तो ऐसे कर लें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करें, बुजुर्ग हैं तो उनको फल जो है अनार, मौसमी, संतरा, ये जो है उनको जूसी निकाल के दे दीजिए। पपीता तो वो भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो। अब पपीते पे एक बात याद आ गई कि आप इतनी महंगी महंगी क्रीम लगाते हो, अगर पपीते को साफ़ करके जैसे आप खाने के लिए निकालते हो, उसको मैश करके अगर आप फेस पे अपने लगाते हो, 35 से 40 मिनट उसको उस फेस पे रखिए, तो महंगी से महंगी क्रीम भी वो काम नहीं करेगी, जो वो पपीते का मैश, वो आपको ऑइंटमेंट जो पपीते की आपने बनाई है वो काम कर जाएगी। आपके चेहरे से पिंपल दूर हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी और छाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो ये भी संयोग ही है। अब एक बात थी कि बच्ची ने एक हमने जो शुगर के लिए बताया था अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वो भी मैं क्रिया करके दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो करके मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए, राइट लेग को हमने एड़ी को मोड़ा अपने रेक्टम में, ये मूल द्वार पे रख दिया, नीचे रेक्टम में रखा, और लेफ्ट हमने लेग को उठाया, इसके यहाँ पे ले आए, नीचे रख दिया पैर को, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हमने ये यहाँ पे रख दिया इसको। और अब हमने क्या करना, ये देखिए, इस हैंड से, ये जो हैंड है इससे हमने यहाँ पे देखो, ये हमने अपनी इसको लगाया, और इस हैंड से हमने पकड़ लेना अंगूठा पैर का। अब इस हैंड को हम पीछे ले जाएंगे और सांस लेंगे, सांस का तरीका वही है, और इधर फोल्ड कर लेंगे जितना हो सकता है इजीली, आप जितना हो सकता है सांस को रोक के रखेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और हाथ को ऐसे निकालते हुए इधर आ जाएंगे। इसी तरह से फिर पोजीशन को बदल लेंगे। पहले हमने राइट लेग को रेक्टम में रखा था मूल द्वार पे, अब हम लेफ्ट एड़ी, पैर की एड़ी को मूल द्वार पे रखेंगे, और राइट को हमने इसके यहाँ पे देखिए, अब हमने इसको अब ये वाला हैंड फोल्ड करके पीछे ले जाएंगे। अब सांस लेंगे, जो हैंड पीछे ले गए हैं, सांस को लेने के बाद अब गर्दन उधर की तरफ ले जाएंगे, सांस रोक के रखेंगे, काउंटिंग कर लेंगे जितनी हमने उधर की थी, धीरे धीरे सांस छोड़ते सामने आ जाएंगे। ये आपने कम से कम 3 बार करना है। इसमें क्या होगा कि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएंगी, आपकी इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। एक मैंने आपको बताया था कि सेवक ने स्ट्रीट में टमाटर बहुत बिक रहे हैं आजकल, देसी टमाटर बहुत अच्छा है, आपके गांव में भी अवेलेबल होगा। आप सुबह उठ के शुगर पेशेंट भी और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करने के टमाटर बहुत बढ़िया है। टमाटर आप उसमें से टमाटर को दोनों तरफ से धो लीजिए पहले अच्छी तरह से,
और लेकिन ये ध्यान रखना फ्रिज में नहीं रखने, रात को बाहर रख दीजिए और सुबह उसको धो के दोनों तरफ से साफ़ करके पीसी कीजिए और उसके ऊपर काली मिर्च लगाइए, घर में पिसी हुई काली मिर्च। तो वो आप काली मिर्च लगा के सुबह खाली पेट शुगर पेशेंट या वो बच्चे जिनको चश्मे लगे हुए हैं, वो जितना टमाटर वो खाना चाहें काली मिर्च लगा के उतने टमाटर खाओ। और आप देखना, गंगा मैया पे सेवक को पूरा विश्वास है कि आपकी शुगर 40 दिन से 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी इंसुलिन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों की ये जो नर्वस सिस्टम है आँखों का स्ट्रांग हो जाएगा, उनके नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आज की आपके लिए टिप समझ लो। दूसरा सेवक का निवेदन है कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा लाइक कीजिए और आपके किसी को आप भेजना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई शुगर पेशेंट है या किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है या और जो भी अगर आप सोचते हैं कि सेवक ने आपको सही गाइड किया तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और सेवक का नंबर आपको देने जा रहा हूँ 9013290027। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 9013290027। वैसे तो सब आश्रमों में है ही है, लेकिन क्योंकि अब ये प्रोग्राम काफ़ी दूर तक जाता है, क्योंकि जैसे नए टेलीफोन आए एक दो जिनके पास कार्ड का भी मिला होगा। हाँ, एक बात और याद आई कि उनमें से मेरे को एक दो ने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हो, तो ये बताओ कि सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो ठीक है? तो मेरे प्रभु, सेवक के हिसाब से ये वर्ड ठीक नहीं है। यूरोपियन वर्ड आया, वहाँ से आया सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा जो समाज है हिंदुस्तान में, हमारा जो कल्चर है, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। हमारे को आपस में थोड़ी दूरी मेंटेन रखनी है, 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर जितनी आपको सजेस्ट की गई है गवर्नमेंट द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा, आपने वो दूरी को मेंटेन करना। और सेवक मानता है कि इसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग ही कहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा अपना कल्चर ख़त्म हो जाता है। हम जितना सामाजिक हम हैं, हिंदुस्तानी हैं, इतना किसी भी कंट्री में नहीं है। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम सेल्फिश हैं और या जो अच्छे हैं तो बहुत ही काइंड हैं। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हम किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते। गांव में आपने देखा होगा, सेवक की पोस्टिंग भी रही, जब बैंक में था कई गांव में रही, तो सेवक ने देखा कि जो प्यार गांव में मिलता है बड़े बड़े शहरों में नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग को सेवक के हिसाब से तो फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो नाम दे, क्योंकि ये आया तो यूरोप से ही है, तो इसलिए वो सबको मान्य है। दूसरा ये है कि आप अपनी केयर के लिए अपना ध्यान रखें, सफाई रखें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। जितना आप बाहर कम जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे जैसे आपको छूट मिले, अपने को संभालते हुए और अपने परिवार को संभालते हुए, अपने मोहल्ले को, समाज को और देश को संभालते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय लेने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स।